गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले बार हम लोग रिसर्च प्रोसेस पढ़े थे। आज हमारा सेकेंड यूनिट है, वो है एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा का क्या मतलब है? इट इज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बता रही थी, स्टडी टू असेस द नॉलेज ऑफ मदर्स रिलेटेड टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मदर्स रिलेटेड टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का मतलब ये है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में सोच लीजिए हम लोग ने 20 क्वेश्चंस बनाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डिफिशिएंसी क्या है, कैसे उसको चेक करते हैं, क्या है उसके साइन एंड सिम्टम्स, क्या उसका मैनेजमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे 20 क्वेश्चंस था। 20 क्वेश्चन से रिलेटेड आपने 50 मदर्स से डाटा कलेक्शन कर लिया। ठीक है, एनालिसिस का मतलब है अगर वो 30 पेजेस में मेरा पूरा इंफॉर्मेशन है। जैसे आप उतई गांव में गए, वहाँ से 30 मदर को आपने चुन लिया, तो 30 मदर का डाटा आपके पास है। डाटा मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपने जो 20 क्वेश्चन फ्रेम किए उसका आंसर है। ठीक है, या उसमें उन्होंने टिक मार्क किया है, एज क्या है, कहाँ रहते हैं, वो सब उसको भी, जिसको हम लोग सोशियो डेमोग्राफिक बोलते हैं, उसके साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के नॉलेज के बारे में भी वो लोग ने टिक मार्क किया है। या तो वो लोग ने बोला आपने टिक मार्क किया, या उन लोगों ने खुद टिक मार्क किया, जैसे भी है। पर जब तक उसको कंपाइल नहीं करेंगे वो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एनालिसिस का मतलब ये है कि जब ये पूरा इंफॉर्मेशन को एक साथ करके फिर उसको टेबल्स बना के, ग्राफ्स बना के हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसको वो कहता है, उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, सो अब मैं आपको ये चैप्टर में हमको पूरा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर हमको पता होना चाहिए कि किसको टेबल बोलते हैं, किसको ग्राफ बोलते हैं, किसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो एनालिसिस कब आएगा? आफ्टर डाटा कलेक्शन। ठीक है, उस दिन मैंने आपको पिछले 2 क्लास में मैंने स्टेप्स बताया था, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आफ्टर डाटा कलेक्शन ये स्टेप आता है, एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, एनालिसिस के डाटा के बाद आएगा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? मेनली वी हैव 3 फॉर्म्स। ओके, पहला है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल के रूप में। ठीक है, ये टेबल कुर्सी वाला टेबल नहीं है, दूसरा टेबल मैं आपको अभी से दिखाऊंगी। ठीक है, सेकेंड है ग्राफिक फॉर्म और थर्ड है डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टैबुलेशन और टैबुलर फॉर्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा इज टू प्रिपेयर अ टेबल। ठीक है, अब टेबल देखो ये पेज में, दैट इज दिस पेज, कैन यू सी दिस टेबल? ठीक है, इसमें क्या लिखा? दिस इज सिंपल टेबल। ठीक है, टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने के बाद वी विल कम टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट इज टेबल शुड बी नंबर्ड। उसका मतलब कौन सा टेबल नंबर है वो आपको लिखना पड़ेगा। टेबल 3.1, 3.2, 3.3 या टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, जो भी ऐसा स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज टेबल। फिर क्या है? अ ब्रीफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। भाई किस चीज़ का टेबल है वो टेबल के ऊपर हेडिंग होना चाहिए या टाइटल होना चाहिए, दैट इज सेकेंड। ठीक है, थर्ड है कंसाइज एंड क्लियर हेडिंग्स। ठीक है, कॉलम और रोज। ठीक है, मैं अभी जब टेबल दिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि किसको कॉलम बोलते हैं, किसको रोज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलम और रोज में हेडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि समझ में आए कि किस चीज़ का टेबल है। ओके, फिर है ये 3 चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो आप अपने नोट्स में ये 3 पॉइंट टिक कर लीजिए। पहला है टेबल शुड बी नंबर्ड, सेकेंड है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल शुड बी देयर। टाइटल मतलब टेबल का हेडिंग होना है। थर्ड है क्लियर हेडिंग्स शुड बी गिवन टू कॉलम्स एंड रोज। जो कॉलम है और जो रोज है उसमें क्लियर हेडिंग होना जरूरी है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ टेबल। तो टेबल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनालिसिस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज डाटा को। ठीक है, तो पहला है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म मतलब इट इज रिलेटेड टू टेबल। टेबल में इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। एंड नाउ वी आर स्टडीइंग द टाइप्स ऑफ टेबल। कैन यू सी दिस सिंपल टेबल? ठीक है, इसमें क्या लिखा? सिंपल टेबल। सिंपल टेबल का मतलब है
कोई एक डाटा इसमें शो हो रहा है, सिर्फ एक डाटा। अगर एक डाटा शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड ए सिंपल टेबल। ये देखो क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट। क्या है ये टेबल, किस चीज़ का है? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट। कोई भी बैच का मैथ्स टेस्ट हुआ उसका मार्क्स है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है? देखो ये क्या लिखा है, रोल नंबर 1 2 3, तो दीज आर दी मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 50। तो आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? देखो ये जो है टेबल का हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मल्टीपल टेबल रहता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेबल 1। सपोज आपका यूनिट टेस्ट हुआ, ठीक है। यूनिट टेस्ट में आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग का भी लिखा, मेडसर्ज 1 का लिखा, मेडसर्ज 2 का लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल विल बी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, टेबल 2 विल बी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, थर्ड विल बी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। ये 3 टेबल हेडिंग हो गया। नाउ व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज रोज, ओके, ठीक है। ये जो दिख रहा है रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉलम, ठीक है, और ये रोज है। समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं कॉलम। अभी हमने क्या पढ़ा कि कॉलम और रोज में हेडिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कॉलम में रोल नंबर मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, रोज में रोल नंबर लिखा हुआ है। तो इस बिल्कुल क्लियर कट है। क्या क्लियर कट है? कि पहला रोल नंबर 1 को 40 मार्क्स मिला, रोल नंबर 2 को 45 मार्क्स मिला, ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं उसका लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो सिंपल टेबल किसको बोलते हैं? इफ यू हैव ओनली वन इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब है जिसमें 2 या 2 से अधिक हेडिंग हो, ठीक है। ये देखो दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, कैन यू सी दिस, ये है द फॉलोइंग फिगर्स आर द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। ये काफ़ी पहले का डाटा सोच लीजिए कि जब पोलियोमाइलाइटिस वाज वेरी कॉमन, अभी तो हमको ऐसे बच्चे मिलते नहीं, ओके। तो दीज आर द एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये इतने सारे ये क्या है? ये सारा एज है। 8 साल का बच्चा, 24 महीने का बच्चा, दिस इज एज ऑफ द पेशेंट, ओके। सो दिस इज 8 years और मे बी मंथ्स, मे बी इन मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। 8 months, तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एजेस इन मंथ्स, ओके। 8 months, 24 months, 18 months, ऐसा करते ये सारा मंथ्स है। अब ये आपको क्या दिख रहा है? 8, 24, 16। जब तक आप उसको ऐसा ग्रुप नहीं बनाओगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या किया? ग्रुप्स बना दिया, 0 to 4, 5 to 9, ऐसा पूरा। सो एज ग्रुप इन मंथ्स, ओके। तो ये ऐसा ग्रुप रहेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बर्थ से लेके 4 months तक मैक्सिमम है, कितना है? 35, ओके। 5 to 9, 18, ठीक है। तो आप ये कैसे बनाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला डाटा 8 कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा। आपने एक लाइन खींचा, 24 विल कम हियर। ये देखो दिस इज 20 to 24। इसमें कैसे पता चलेगा ग्रुप कैसे बनाना है? इसका मिनिमम और मैक्सिमम टेबल में आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम टेबल में आना चाहिए। तो उतना वो ध्यान में रखते हुए आप बनाएं। देखो सेकेंड इज 24, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए। ऐसे करते करते 4 लाइन ड्रॉ हो जाएगा, तो 5th लाइन आप क्रॉस करोगे। तो इसको आप कैसे गिनेंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, क्योंकि सब में 4 लाइन है, 5वां लाइन आपने क्रॉस किया। तो ऐसे करते आपको 1, 2, 3, 4 गिनने की जरूरत नहीं है। जस्ट काउंट इन ग्रुप्स, 5, 10, 15, जैसे 7 ग्रुप्स है, दैट कम्स टू 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस इज 5, 10, 15, पर यहाँ पे 3 लाइन ही है, ठीक है। तो आपका 15, 16, 17, 18, ऐसा 18 है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे प्लॉट करते हैं, मैं आशा कर रही हूँ समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, 8 किस में आएगा? 5 to 9 ग्रुप में आएगा। तो एक लाइन खींचे, 24 विल कम इन दिस ग्रुप, यू ड्रॉ लाइन, 5 विल कम टू दिस ग्रुप, अगेन सेकेंड ग्रुप, तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे करते करते आपको एक एक नंबर यहाँ पे एंट्री करना जरूरी है, एक एक नंबर, ओके। तो ये पूरा टोटल करेंगे तो ये सबका टोटल आ जाएगा। टोटल मतलब दिस इज 1, 2, 3, सपोज ये 50 सैंपल्स है, तो दिस टोटल शुड कम एज 50, ओके। अगर आपका करेक्ट है सो दिस टोटल विल कम टू दी टोटल ऑफ डाटा, ठीक है। सो इस टाइप की टेबल, कैसा वाला टेबल? जिसमें 2 या 2 से अधिक इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा हो, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टेबल। सो व्हाट इज सिंपल टेबल? You have only one information to be depicted, that is simple table,
और कभी 2 या 2 से ज़्यादा आप डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेबल अभी आपको क्या है समझ में आ गया। नाउ इज अब देखो यही चीज़ को वो लोग फिर एक सिंपल टेबल में फॉर्म में बना दिए। ठीक है, एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू मेक इट। ठीक है, तो अब हम लोग का टेबल का कहानी खत्म। हमारा पहला फॉर्म क्या था फॉर एनालिसिस डाटा? फर्स्ट वाज टेबल। टेबल को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, वन वाज सिंपल टेबल, सेकेंड वाज कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टाइप का टेबल जो है दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको कैसे बनाते हैं अभी हमने सीखा। ग्रुप बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है, सबसे मिनिमम कौन सा है और सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये सभी फिर उसके हिसाब से आप इक्वल ग्रुप। अब क्या इधर देख रहे हैं 0 to 4 फिर 5 to 9, ये सब इक्वल ग्रुप्स है। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वल डिफरेंस वाला ग्रुप आपको बनाना है ताकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जा सके। ठीक है, सो दिस इज कॉलम एंड दीज आर रोज। ओके, तो दोनों में हेडिंग है, कॉलम में भी हेडिंग है, रोज में भी हेडिंग है। ओके, तो टेबल का कहानी हमने खत्म कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड ग्रुप, दैट इज चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ओके, अब चार्ट और डायग्राम में भी वही सब बातें हैं जो टेबल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज अ टाइटल हैज टू बी देयर। ठीक है, और टाइटल कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी क्लियर, कंसाइज, सिंपल। मतलब हेडिंग देखने से समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ का चार्ट है, किस चीज़ का डायग्राम है। ठीक है, और न्यूमेरिकल डाटा शुड बी प्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्म अलॉन्ग विद चार्ट और डायग्राम। ठीक है, जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं तो उसके साथ उसका करस्पॉन्डिंग टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप इंफॉर्मेशन टेबल में प्रेजेंट करेंगे, वो टेबल की इंफॉर्मेशन को आप चार्ट में प्रेजेंट करेंगे या डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अभी हमने टेबल सीखा, क्या है टेबल? भले वो सिंपल टेबल हो, भले कॉम्प्लेक्स टेबल हो, टेबल होगा। टेबल के बेस में वी हैव टू शो अ डायग्राम। ओके, तो अभी मैं आगे दिखाऊंगी तो आपको मैटर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज बार चार्ट। ठीक है, फर्स्ट इज बार चार्ट। या देख रहे सिंपल बार चार्ट। ओके, सो दिस इज बार चार्ट। मतलब देखो ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्सेस टाइप का है, इसको हम क्या कहते हैं? बार्स। ओके, तो इसका एक टेबल बनेगा। क्या टेबल बनेगा कि 19 लेवल में 964। सो दिस इज ये क्या है? दिस इज इसका जो डाटा है, दिस इज इंडिया सेक्स रेशियो फ्रॉम 1911 टू 211। उसका मतलब क्या? 1911 से लेकर 211 में इंडिया का सेक्स रेशियो क्या लिखा है? फीमेल पर 1000 मेल्स, फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, उसका मतलब क्या है? 1000 मेल में कितने फीमेल्स थे? तो 1911 में 1000 मेल्स के लिए कितना था? 964। ऐसे ही 1921 में 955। तो इसका टेबल रहेगा, पहले इसके बारे में टेबल रहेगा। क्या टेबल रहेगा? टेबल नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सेक्स रेशियो फ्रॉम 1911 टू 2011। ठीक है, तो हेडिंग में आपका रहेगा ईयर रहेगा 1911, और यहाँ राइट साइड में रहेगा नंबर ऑफ फीमेल्स, सो दैट विल बी 964। ऐसा टेबल रहेगा। टेबल के बाद फिर आपका ये डायग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट मतलब ये इस टाइप के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? सिंपल बार चार्ट। ये बार चार्ट या तो वर्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल रूप में हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा। ओके, सो इट कैन बी वर्टिकल और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। तो आप जिस भी बेस में उसको बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज सिंपल बार चार्ट, जिसमें आपका सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि 1911 से लेकर 2011 तक कितने फीमेल्स थे 1000 मेल्स में। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा वाला चार्ट, ऐसा वाला डायग्राम है, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल बार चार्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल बार चार्ट। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल बार चार्ट। ओके, सो मल्टीपल बार चार्ट में हम लोग एक ही साथ 2-3 इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया बाय रीजन। ठीक है, पॉपुलेशन और लैंड एरिया, उसका मतलब क्या है? एशिया का
ये हम लोग दो कलर से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन को अगर हमने रेड से दिखाया तो लैंड एरिया को हम लोग ब्लू से दिखा सकते हैं, या कोई भी दो कलर। इट इज़ बेटर टू हैव 2 डिफरेंट कलर्स जिसमें आपको बिल्कुल दिखाई देगा। तो एशिया का आपको क्या समझ में आ रहा है? एशिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है पर लैंड एरिया कम है उसके हिसाब से, ठीक है। यूरोप का स्थिति पॉपुलेशन भी कम है, लैंड उससे भी कम है, ठीक है। अफ्रीका का स्थिति और दूसरा है, ओके। लैंड बहुत, पॉपुलेशन बहुत कम है पर लैंड बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बार चार्ट। मतलब एक से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं? कि एशिया में पॉपुलेशन और लैंड, ऐसा जब आप 2 या 2 से अधिक दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। अब है कॉम्पोनेंट बार चार्ट, ठीक है। कॉम्पोनेंट बार चार्ट मतलब उसी बार में आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दिखा रहा है इंडियाज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1911 टू 2011, ठीक है। पॉपुलेशन कितना ग्रो किया? 1911 में ग्रो किया ही नहीं। ये जितना बार्स दिख रहा है ये उतना ग्रोथ दिखा रहा है पिछले बार के हिसाब से। व्हाट इज ग्रोथ, ओके। तो इस टाइप के चार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट बार चार्ट, ठीक है। मल्टीपल और कॉम्पोनेंट में क्या समझ में आ रहा है? मल्टीपल में आपके पास एक पूरा बार एक इंफॉर्मेशन है तो दूसरा बार दूसरा इंफॉर्मेशन। यू कैन इवन हैव अ ट्रिपल एरिया ऑल्सो, ठीक है। अगर ये लैंड, पॉपुलेशन और सी रहता तो वी कुड इवन हैव अ ट्रिपल वन, मतलब 3 इंफॉर्मेशन भी हो सकता था। बट दिस वुड बी मल्टीपल बार चार्ट। कॉम्पोनेंट बार चार्ट किसको बोलते हैं? एक ही बार में आपके पास एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस टाइप के इंफॉर्मेशन वी कॉल इट कॉम्पोनेंट बार चार्ट, ठीक है। नाउ इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब ये पूरे बार्स एक दूसरे से चिपका हुआ है। इस टाइप के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम, ओके। तो जैसे ये है, दिस इज हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन फीमेल्स ऑफ 45 to 65 ईयर्स। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है किन लोगों का? 45 to 65 ईयर्स। तो आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या दिख रहा है? कि अप्रॉक्सीमेटली 250 पीपल में बिटवीन डायस्टोलिक इज अराउंड 80 to 90। ये डायग्राम वही आपको दिखा रहा है, ठीक है। इधर कम दिख रहा, मतलब लेस देन 50 इज वेरी लेस, above this maybe around 50 is very less। तो this type of diagram is called as histogram, जिसमें आपका एक इंफॉर्मेशन है पर बार्स पूरा एक दूसरे से अटैच्ड है। इस टाइप के डायग्राम को हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ओके। तो अभी हमने कौन कौन से डायग्राम सीख लिया? डायग्राम में फर्स्ट हमने जो सीखा दिस इज सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट मतलब एक इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है। ये बार्स, इसको हम कहते हैं बार्स। ये बार्स वर्टिकल भी हो सकता है जैसे इसमें है, या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, पर जो भी इंफॉर्मेशन है एक इंफॉर्मेशन है। मल्टीपल बार चार्ट मतलब बार है, ये भी वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, पर 2 या 2 से अधिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज मल्टीपल बार चार्ट। कॉम्पोनेंट बार चार्ट मतलब बाहर एक है पर उसी बार में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1 या 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के डिवाइडेड बार डायग्राम को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, ओके। नेक्स्ट है, हम लोग ने पढ़ा हिस्टोग्राम, जिसमें बार्स आर जॉइंट टू ईच अदर। इस टाइप के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन डायग्राम, ओके। इस टाइप के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम देखो, इसमें these are malaria cases, ठीक है, reported throughout the world from 72 to 78। ये देखो 72 यहाँ है, 78 यहाँ है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो वर्ल्ड का डाटा है, और जो डॉटेड लाइन है वो साउथ ईस्ट एशिया का डाटा है, अदर रीजन का इस टाइप का डाटा है, ठीक है। तो जिससे आपको क्लियर कट पता चल रहा है क्या होगा। ये क्या इससे आपका क्या समझ रहे हैं? These are the malaria cases। malaria cases वर्ल्ड में 76, ओके, 76 में एक हाई पीक आया। मलेरिया में वर्ल्ड में भी बहुत हाई गया, साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत हाई गया, पर बाकी रीजन में
मलेरिया का केस लगभग सेम रहा, बढ़ा ही नहीं। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अदर रीजन्स में मलेरिया केसेस वर सेम, but there was a peak in malaria case in the year 1976 and there was a steady rise। ये आपको क्या दिख रहा है, राइज था, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, अब फॉल, पर नॉर्मल नहीं है। यू ऑलवेज हैव सम मलेरिया केसेस लेफ्ट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज लाइन डायग्राम, जिसमें 3 इंफॉर्मेशन एक साथ आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन डायग्राम। अब देखो डायग्राम में जो था दिस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट इस टाइप का आपने डायग्राम देखा होगा, जिसको हम लोग सर्कल में डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अ डायग्राम, पाई डायग्राम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। डेवलप्ड कंट्रीज में 26% है और डेवलपिंग कंट्रीज में 74% है। ठीक है, और अगर आपको इस टाइप के पाई डायग्राम में हम लोग 4-5 डाटा भी दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स यूज़ करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखना है कि 1 ईयर चाइल्ड में 1 ईयर मोर्टेलिटी की कॉजेस, तो कॉजेस कैन बी डायरिया, कॉजेस कैन बी मलेरिया, कॉजेस कैन बी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, कॉजेस कैन बी प्रीटर्म बेबीज, और कॉजेस कैन बी मैटरनल इन्फेक्शन। तो ये सब अलग अलग एरियाज, तो इसमें सिर्फ 2 है, पर इससे ज़्यादा भी हम लोग पाई डायग्राम में दिखा सकते हैं। पाई डायग्राम इज ऑलवेज शोन इन सर्कल, पर आपको यहाँ पे कलर दिखाना पड़ेगा कि डेवलप्ड कंट्री इज येलो, डेवलपिंग कंट्री इज रेड। इस तरीके से पाई डायग्राम में जितना आपका पैरामीटर्स है उतना आपका कलर रहेगा, पर इंडेक्स आपको देना पड़ेगा, बट यू हैव टू गिव एन इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज पाई चार्ट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम का मतलब है कि एक पिक्चर हम लोग दिखाते हैं और वो पिक्चर को दिखाते हुए जो हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। अब ये पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, अब पिक्टोग्राम पॉपुलेशन पर फिजिशियन। ओके, ये देखो यहाँ एक डॉक्टर का फोटो है, दिस इज 1 डॉक्टर एंड दिस इज यूएसएसआर। अभी तो यूएसएसआर नहीं है, ये पुराना डाटा है। ओके, तो यूएसएसआर में एक डॉक्टर 270 पीपल के लिए है। ठीक है, 270 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है। यूएसए में इट इज 500। ओके, और सिंगापुर में 1100 के लिए एक डॉक्टर, और इंडिया में 350 मतलब 3700 के लिए एक डॉक्टर। बांग्लादेश बहुत आगे है, 9700 के लिए एक डॉक्टर। ओके, सो ये डायग्राम से आपको एक क्लियर हो रहा है एंड दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, तो ये इस टाइप के डायग्राम को हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ओके, फिर ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप इतना बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक फास्ट रिविजन कर देती हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, Now what is analysis? Analysis is data collection। अगर हमारे पास 40 मदर्स से आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डाटा कलेक्ट किया है, तो 40 पेजेस में रहेगा। वो पेजेस को जब तक आप उसको कंपाइल नहीं करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, वो इंफॉर्मेशन किसी को समझ में नहीं आएगा। तो फॉर दैट वी डू अ एनालिसिस ऑफ डाटा, और उसको हम लोग टेबल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, लाइन डायग्राम के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग ही नहीं, जिसके सामने भी आप प्रेजेंट करें सभी को समझ में आए। सो मोस्ट कॉमन इज टेबल। ओके, टैबुलेशन या टैबुलर फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, टेबल्स। ओके, टेबल का क्या क्या खासियत है, इट शुड हैव अ हेडिंग। हेडिंग मीन्स नंबर, टेबल, एवरी टेबल शुड हैव अ नंबर, टेबल 1 2 3 4। और अगर चैप्टर वाइज आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेथड एनालिसिस आपका चैप्टर 4 है, तो आप लिखेंगे 4.1 4.2 इस टाइप का आप नंबर देते हैं। सेकेंड है हेडिंग होना चाहिए। थर्ड है कॉलम और रोज, इसको हम कहते हैं कॉलम, ये वाला हमको हम कहते हैं जो ब्लैक में है कॉलम, और ये नीचे वाला को हम कहते हैं रोज। ये सब में हेडिंग होना जरूरी है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ टेबल्स आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट इज सिंपल टेबल। सिंपल टेबल्स इज ओनली वन इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे देखा मैथ्स का मार्क्स। ओके, सो दिस इज सिंपल टेबल, रोल नंबर एंड मार्क्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपके पास इतना सारा डाटा है। ठीक है, इस डाटा को आप क्या करें, अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं, और इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं,
मिनिमम भी होना चाहिए, मैक्सिमम भी होना चाहिए, और इक्वल ग्रुप्स। ओके, ये इक्वल ग्रुप्स में होना चाहिए। जैसे 4, देन 5 + 4 9, देन 10 + 4 14, ऐसा 4 का डिफरेंस में है। ठीक है, तो इक्वल आप 5 का रख सकते हैं, 10 का रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डाटा आप इस ग्रुप को बनाते हैं। देन इज टैली। टैली में आप फ्रीक्वेंसी आप कैसे करेंगे, 4 आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, 5वां आप उसको कट कर देते हैं, जिससे आप काउंट करेंगे 5। ठीक है, तो इस टाइप का आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो इस टाइप के टेबल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल मीन्स एक इंफॉर्मेशन से ज़्यादा डिपिक्ट कर रहा है, इस टाइप के टेबल को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। नाउ विल कम टू चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ओके, चार्ट्स और डायग्राम में भी ये हेडिंग होना ज़रूरी है, ताकि किस चीज़ का टेबल है या चार्ट है ये हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज बार चार्ट। बार चार्ट में हमारे पास 3 ग्रुप है। फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज मल्टीपल, एंड थर्ड इज कॉम्पोनेंट। सिंपल बार चार्ट में एक इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर है इंडिया सेक्स रेशियो फ्रॉम 1911 टू 2011, सिर्फ सेक्स रेशियो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 1000 मेल्स में कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको क्या समझ में आया कि 1971 में सबसे कम था, इट वाज ओनली 930। ओके, फिर धीरे धीरे और बढ़ा, फिर 1991 में और कम हो गया 927। ओके, तो इस टाइप के बार हम लोग वर्टिकल भी रख सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल बार चार्ट में, इसमें आप जैसे एक कंट्री का 3 या 2 से अधिक इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ये किस चीज़ का, पॉपुलेशन एंड लैंड। ठीक है, ये दिस इज परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज है। परसेंटेज में एशिया में 20% पॉपुलेशन के लिए 55% लैंड है। ठीक है, तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपको पॉपुलेशन का भी इंफॉर्मेशन है, लैंड का भी इंफॉर्मेशन है, दो या 2 से अधिक आप एक ही बार में दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल बार डायग्राम। कॉम्पोनेंट बार डायग्राम मतलब एक बार में ही आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। यहाँ एक ही दिखाया, आप और भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अलग स्टेट लीजिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, 4 स्टेट आपने लिया। 4 स्टेट में कौन कौन सा एग्रीकल्चर हुआ, तो एक ही बार में आप दिखा सकते हैं राइस कितना हुआ, व्हीट कितना हुआ, बाजरा कितना हुआ, वेजिटेबल्स कितना हुआ। तो एक ही बार में आप एक इंफॉर्मेशन से ज़्यादा दिखा रहे हैं। इस टाइप का हम क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बार चार्ट। फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज मल्टीपल, थर्ड इज कॉम्पोनेंट। ओके, उसके बाद है हिस्टोग्राम, जहाँ सारा बार्स एक दूसरे से चिपका हुआ है, इस टाइप के डायग्राम। बट दिस इज ओनली 1 इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग 2 इंफॉर्मेशन दिखा नहीं सकते, इट इज ओनली 1 इंफॉर्मेशन, और इसमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में आप एक लाइन भी, 2 लाइन, 3 या 3 से अधिक, बट ओनली थिंग अगर आप एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं तो लाइन आपका अलग अलग का पैटर्न होना चाहिए, और उसका आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन इज वर्ल्ड, सेकेंड लाइन इज साउथ ईस्ट एशिया, तो दीज आर दी मलेरिया केसेस। तो इसमें ऊपर है, कम है, सेम लेवल, ये सब चीज़ आप डिपिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा सर्कल में बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं। ओनली थिंग यू शुड हैव डिफरेंट कलर्स, और इसका इंडेक्स बनाना जरूरी है। कौन सा कलर, कौन सा क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका इंडेक्स होना जरूरी है। फिर है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आप एक डायग्राम, पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर के हिसाब से फिर आप डिपेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1 डॉक्टर फॉर दिस, इट कैन बी फॉर नर्सेस, या फिर आपका फार्मर, कोई भी चीज़ आप जैसे भी कर रहे हैं, तो उसका फोटो यहाँ रहेगा, उसके हिसाब से, नॉट फोटो, पिक्चर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट टू डिपिक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम। ओके, सो दिस कंप्लीट्स दी एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, बाकी आपको ये पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, ओके, तो दिस कंप्लीट्स दी एनालिसिस ऑफ डाटा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया, कौन सा, रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का मैं आपको टेस्ट लेना चाहूँगी नेक्स्ट वीक में। मैं आपके ग्रुप में डेट डालूंगी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर साल वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप लोग सब उसको पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीक में ग्रुप में डालूंगी, तो उसके हिसाब से टेस्ट आई विल बी टेकिंग फॉर रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में उसमें एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट था, वो आपको पढ़ना है, और रिसर्च का डेफिनीशन है, और तीसरा है स्टेप्स। ठीक है, ये 3 चीज़ आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।